अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाजरीन, आज का ये तीसरा और आखिरी पार्ट है बेसिक 5 पॉकेट के ऑपरेशंस के हवाले से। तो जैसे मैंने आपसे पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे स्मॉल पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, और जो दूसरी वीडियो थी यानी जो मैंने कल जो अपलोड की थी वो थी फ्रंट सेक्शन के ऑपरेशंस के हवाले से। आज का जो मौजू है ये है बैक सेक्शन और असेंबली सेक्शन के ऑपरेशंस के हवाले से। तो चलिए बैक सेक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। बैक सेक्शन में नाजरीन सबसे पहले आता है आपका बैक योक अटैचमेंट विद पैनल। जो बैक योक है उसकी अटैचमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सेफ्टी ओवरलॉक विद फीडो टॉप और एक होता है फीडो फोल्डर डायरेक्ट जो अटैच होता है। नाजरीन, दिखने में आपको ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही लगेंगी, मतलब आउटर साइड पे आप बाहर वाली साइड पे देखेंगे तो आपको ये सिमिलर लगेंगे, लेकिन अगर ऑपरेशन के लिहाज से देखेंगे तो एक सेफ्टी ओवरलॉक के साथ हुआ होगा ऑपरेशन योक अटैचमेंट, और एक डायरेक्ट फोल्डर के साथ नीचे और ऊपर दोनों साइड पे फिनिश लुक ही नज़र आ रही होगी। उसके बाद नाजरीन आ जाता है बैक राइज अटैचमेंट या बैक राइज मेकिंग भी आप कह सकते हैं। तो नाजरीन बैक राइज जो है वो फीडो फोल्डर के साथ लगाया जाएगा बेसिक 5 पॉकेट के लिए। तो जो फीडो फोल्डर है उसके साथ आप डायरेक्ट पीस लगा सकते हैं, और अगर आप सेफ्टी करेंगे तो पहले आपको सेफ्टी ओवरलॉक करनी पड़ेगी, वहाँ पर भी थ्रेड कंजप्शन जो है वो भी यूज़ होगी। उसके अलावा ऑपरेटर के जो रेट्स हैं वो भी अलग से लगेंगे, यानी उसकी जो रेट होते हैं, एक सोइंग रेट होता है, सिलाई का रेट होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए बेसिक में आप डायरेक्ट फोल्डर पे जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है बैक पॉकेट की ट्रेसिंग मार्किंग, जिसके ऊपर बैक पॉकेट ने पैच हो जाना होता है। सबसे पहले वो मार्किंग की जाती है योक और सीट लगने के बाद एक ख़ास पैटर्न के ज़रिए, और इस अमल के बाद आपकी आ जाती है बैक पॉकेट अटैचमेंट। बैक पॉकेट अटैचमेंट लॉक स्टिच के साथ की जाती है और वो 2 सूरत हाल के साथ होती है। अगर आपके पास स्टिक बार डबल निडल मौजूद है तो आपकी एक ही वक्त में वो डबल निडल स्टिक बार के ज़रिए ये स्टिक बार जो है ये मशीन है, इसके ज़रिए आपका वो पीस कंप्लीट हो जाएगा बैक पॉकेट का। और अगर आपके पास स्टिक बार नहीं है तो आपको पहले एज स्टिच लगानी पड़ेगी और फिर आपको सेकंड पैर की सिलाई, जिसको हम फुट की सिलाई भी कहते हैं या 7mm की स्टिच कहते हैं, और अगर पॉइंट्स में जाएं तो 1/4 या 1/4 की स्टिच बोलते हैं। तो ये नाज़रीन हमारा बैक सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब डिस्कस कर लेते हैं असेंबली सेक्शन के हवाले से। असेंबली सेक्शन में नाज़रीन सबसे पहले इन सीम फोल्डर लगता है, और इन सीम फोल्डर लगने के बाद जो है अगला ऑपरेशन जो होता है वो होता है आउट सीम सेफ्टी ओवरलॉक। अब यहाँ पर साइड सीम सेफ्टी ओवरलॉक जो है वो लगने के फौरी बाद आ जाता है 7 इंच स्टिच, जिसको हिप स्टिच के बारे में भी पहचाना जाता है और साइड टॉप स्टिच के हवाले से भी पहचाना जाता है। इस स्टिच के बाद आपने वेस्ट बेल्ट लगाना होता है, लेकिन वेस्ट बेल्ट से पहले वेस्ट बेल्ट की मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुख्तलिफ 2 तरीक़ों की हो सकती है। वो 3 पॉइंट भी हो सकती है और 5 पॉइंट ट्रेसिंग भी हो सकती है। जो 3 पॉइंट ट्रेसिंग है वो एक फ्रंट के स्टार्ट पर और एक बैक राइज के सेंटर पे, और आखिरी जो है वो राइट पैनल के लास्ट पर जाके ख़त्म हो जाती है। और जो 5 पॉइंट ट्रेसिंग होती है नाजरीन वो होती है कि पहले आपका लेफ़्ट पैनल से यानी जे वाली साइड से वो स्टार्ट होती है और फिर साइड सीम पे रुकती है, वो मैच होता है निशान, और फिर बैक राइज के दरमियान में आके वो निशान मैच होता है तीसरा। चौथा जो है वो राइट साइड पर जो साइड सीम है वहाँ पर वो अटैच होता है, मैच होता है वहाँ पर निशान जाकर, और आखिरी जो है वो फ्लाई जो डबल फ्लाई है वहाँ पर जाकर मैच होता है। तो ये 5 पॉइंट ट्रेसिंग होती है। तो इस ट्रेसिंग होने के बाद जो है वो वेस्ट बेल्ट को अटैच किया जाता है, लगाया जाता है। नाज़रीन, इस वेस्ट बेल्ट लगने से पहले एक साइज़ लेबल भी लगा दिया जाता है। अमूमन बैक सेक्शन में बैक पैनल पर ही जो है वो लेबलिंग हो जाया करती है, लेकिन क्योंकि मैंने बैक सेक्शन में डिस्कस नहीं किया आपसे, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर आपने बैक सेक्शन में वो साइज़ मेंशन नहीं किया तो क्योंकि आपके पैनल पे चौक के साथ या स्टिकरिंग के साथ साइज़ मेंशन होते हैं, तो आप
वेस्ट बेल्ट पर भी बैक सेक्शन में या फ्रंट सेक्शन में साइज लेबल लगा सकते हैं। तो इसके बाद नाजरीन आपका बेल्ट लग जाता है। बेल्ट लगने के फौरी बाद क्या करते हैं, एंड क्लोज करते हैं, जिसको हम CB भी बोलते हैं, क्लोज बैंड भी बोलते हैं। ठीक है नाजरीन। अब इस चीज़ के बाद आप वेस्ट बेल्ट लूप अटैच भी करवाते हैं जो कि 5 होते हैं, और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बैक और फ्रंट सेक्शन पे बोला कि वहाँ पे बारटेक्स सेक्शन वाइज हो जाने चाहिए। मैंने अभी आपको जो बैक सेक्शन बताया उसमें मैं भूल गया हूँ, मैंने आपको बारटेक्स का बताना था कि बैक पॉकेट जब अटैच हो जाती है तो उसका आखिरी जो ऑपरेशन होता है वो होता है बारटेक का। तो बारटेक मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि बारटेक होती है। तो अगर आपकी बैक सेक्शन में या फ्रंट सेक्शन में आप बारटेक नहीं करवाना चाहते तो प्रोडक्शन की ये एक हिकमत अमली होती है, या उसने ये लेआउट सेट किया होता है कि हम इसकी तमाम बारटेक्स जो हैं वो जो वेस्ट बेल्ट अटैच होने के बाद ही करवाएंगे। तो वेस्ट बेल्ट अटैच होने के बाद नाजरीन लूप के साथ साथ बाकी की तमाम बारटेक की जा सकती हैं। उसके अलावा नाजरीन आप करते हैं बॉटम मेकिंग। बॉटम मेकिंग हो जाने के बाद आखिरी ऑपरेशन जो आपका होता है वो आप करते हैं आइलेट का, जिसको हम अगर आम इंसान के समझने के लिए मैं कहूँ तो वो उसको काज बोलते हैं, लेकिन वो सही लफ्ज़ काज नहीं है, वो आइलेट ही है, क्योंकि उसकी जो शक्ल है आइलेट की, बटन होल की, वो आई नुमा होती है, आँख की तरह की तकरीबन नज़र आती है, तो इसलिए उसको आइलेट भी बोला जाता है। तो नाज़रीन आज की ये वीडियो कैसी रही, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं जो पिछली वीडियो के 2 लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसमें मैंने स्मॉल पार्ट से स्टार्ट किया, उसके बाद फ्रंट सेक्शन की बनाई, और आज जो तीसरा है इस वीडियो के अंदर उन दोनों का हवाला भी और लिंक भी जो है वो मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उन वीडियो को देखकर उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकें और एक कंप्लीट नॉलेज हासिल कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और मैं अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।